विशेषरी स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जो है आज उस पल को देख रहे हैं जिसका इंतजार 2015 से था। जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम बड़ा ही बहुप्रतीक्षित एग्जाम था। बहुत जो है ये वेट कराया है, सबको इंतजार कराया है और उसके बाद ये हमारे समक्ष आया है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा था नहीं था इन चीजों पर अभी चर्चा करने का समय नहीं है। अभी हमारा जो समय है वो ये है कि अभी हम आपके समक्ष जो आंसर की को लेकर के आए, ताकि आपके मन में जो चल रहा है एक प्रकार का उपापो, उसको हम लोग जो है ना थोड़ा सा जो है शांत कर सके कि आप भैया अपने आंसर को मिला लो। ठीक है, हम लोग कोशिश किए हैं कि ऑथेंटिक सोर्सेज से ये जो जीएस का क्वेश्चन है उसके ऊपर आंसर बनाने का। ठीक है, तो ये एक संभावित आंसर की है जो हम आपके समक्ष लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के जो है ना आंसर में अगर आपको लगता है कि ये दिक्कत है तो आप हमसे जो है ना संपर्क कर सकते हैं और उसके ऑथेंटिक सोर्सेज के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आपको बता दें कि हमारा एक वीडियो पहले जो है मैथ और रीजनिंग का अपलोड किया जा चुका है, आप उसको भी देख सकते हैं और वहां मैथ और रीजनिंग की चीजों को आप समझ सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ चर्चा करेंगे पेपर 3 के जो है समान अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें नेशनल जीएस वाला पोर्शन है, कंप्यूटर वाला पोर्शन है, साइंस वाला पोर्शन है और झारखंड जीएस से संबंधित जो है ना वो पोर्शन है। ठीक है, तो हम लोग इनके पोर्शंस को जो है देखने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आंसर को जो है ना टिक करते हैं। हाँ, यहां ध्यान रखिएगा, हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि ये क्यों होगा वो क्यों होगा, उसके लिए अलग हम लोग एक सेशन लाएंगे, उसके ऊपर एक अलग डिस्कशन का कहानी हम लोग बनाएंगे। फिलहाल हम लोग जो है सिर्फ आंसर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे देख रहे होंगे एक सवाल है। पहला सवाल यहां पे है इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से, केंद्रीय कृषि महिला संस्थान जो है ना खाली स्थान कहाँ है। तो ये ध्यान रखोगे कि बड़ा ही जो है दुविधा वाला बात है भाई। बहुत सारी चीजों को ढूंढा गया, बहुत सारी चीजों पर बात किया गया, अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन किया गया, तो जो है यहाँ पर जो है केंद्रीय कृषि संस्थान जो है इसके बारे में तो मिला, लेकिन इसके बारे में नहीं मिला। लेकिन अगर वैसे स्थिति में सोचे केंद्रीय कृषि संस्थान की अगर बात करें तो ये है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन है एसएमएस के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो इसका आंसर बाबू आपको मैटी मैकनन जो है कहीं पर भी मिलेगा, आप देख लेना। अगला जो है तीसरा क्वेश्चन वो है कजली तीज का पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप यहां पर आंसर देखोगे, इसका आंसर है डी यानी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो ये ध्यान रखना, ये है गुरु बिपिन सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, यहां पे खाली स्थान है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, पूछा है महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ जो है ये क्या है। ठीक है, तो पश्चिम घाट है कि उत्तरी घाट है कि दक्षिण घाट है कि पूर्वी घाट है। तो ये ध्यान रखना है, ये पूर्वी घाट इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंडियन बैंकिंग एंड रेट्रोस्पेक्ट्स 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक नामक नई पुस्तक किसने लिखी है। तो ध्यान रखोगे, इसका आंसर है डॉक्टर आशुतोष राराविकर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है। तो ये ध्यान रखना है, इसको आप जो है ना टिक कर लोगे, बोडो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये ध्यान रखना है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है। तो ये आंसर होगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं यहां। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, आपके समक्ष एक सवाल आ गया कि वर्ष 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया। ध्यान रखोगे तो इसमें जो है ना आपका आंसर होगा पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह।
ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका है FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर है सोड मारिन। ठीक है, अगला 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है खेल मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया था लेकिन 2020 में यह दिया गया? तो ध्यान रखोगे ये है आपका PV संधू। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है ना एक क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक प्रमुख लकड़ी का उत्पाद है जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था में जोड़ने के साथ संपन्न है? ये ध्यान रखोगे। अब ये बड़ा ऐसा क्वेश्चन है बाबू, ध्यान रखना है। ये जो लाइन है ये तभी आप समझ पाओगे ये बोलना क्या जा रहा है। ठीक है, जोड़ने के साथ संपन्न है, थोड़ा दिक्कत है लेकिन फिर भी ये ध्यान रखोगे। अगर आप जो है ना इस हिंदी के जो है ना क्वेश्चन के हिसाब से बात करोगे तो आप इसमें आंसर जो है ना गमहार कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक, यहां पर आयोग का आंसर हो भी सकता है कि वो वेरी करे। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। चलो खैर कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जो है ना आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे समक्ष वो क्या है भाई? ये ध्यान रखोगे, झारखंड में किस वृक्ष के मीठे खाने योग्य फूलों से शराब प्राप्त की जाती है? तो ये ध्यान रखोगे, इसका आंसर होगा महुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, उदयपुर का युद्ध कब हुआ था? ये बात जो है ध्यान रखोगे बाबू। ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है उदयपुर का युद्ध, नॉर्मली बड़े परेशान हो जाओगे आप। ये ध्यान रखना है, ये युद्ध जो है 1680 में हुआ था। या थोड़ा सा हम आपको बता दें, ये लड़ाई जो है ना मुगलों के शासक औरंगजेब, ये ध्यान रखोगे, इनके साथ जो है हुआ था। ठीक है, किनका? तो एक जो है ना मारवाड़ के जो है व्यक्ति थे जिनका नाम था दुर्गादास राठौड़, और एक जो है ना मेवाड़ के राजा थे जिनका नाम था राज सिंह। ये जो है दोनों लोग मिल करके औरंगजेब के खिलाफ में ये लड़ाई लड़े थे 1680 ईस्वी में। ठीक है, ये बात को जो है आप लोग ध्यान में रखोगे। चलो अगला सवाल है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सब लोग जानते हो, ये जो है ना होगा आपका रावी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 17 को जो है देखेंगे। 17 में जो है आपका क्या सवाल है भाई? सवाल यह है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए खालिस्तान के साथ अपने सहयोग की घोषणा की थी। इसका आंसर होगा HSBC इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आप उसको ध्यान में रखोगे, क्या है? इनमें से किस वर्ष में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था? तो यहां ध्यान रखना है, ये आंसर होगा 1972। ठीक है, अगला है, कौन सदस्य हुए बिना संसद के कामकाज में भाग ले सकता है? तो आप यहां पर जो है ध्यान रखना है, ये अटॉर्नी जनरल जो है ना इसमें जो है शामिल होते हैं, यानी महान्यायवादी। यहां पर सवाल है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो ध्यान रखोगे, सार्वजनिक क्षेत्र का बात कर रहा है, पब्लिक सेक्टर का बात कर रहा है, तो सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI है। अगला जो है 21 नंबर में है, खालिस्तान झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया कौन है? तो ये ध्यान रखोगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, रघुवर दास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखोगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को जो है ना समझना। ठीक है, लिखा हुआ है, गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मतलब टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे, यही यहां पर पूछने का इनका जो है ना मतलब है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। चलिए हम लोग जो है ना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वह निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मीना अय्यर द्वारा सह लिखित है? तो ये ध्यान रखोगे, इसका आंसर होगा I Am No मसीहा। ठीक है, चलो अगला सवाल है, महादेव गोविंद रानाडे खालिस्तान के सदस्य थे? ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा प्रार्थना समाज।
ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना की पहचान करें। ये ध्यान रखोगे, क्वेश्चन ये है, ठीक है। और इस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन की बात करोगे, आंसर की बात करोगे, तो ये आपका है चौथा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर तक हम लोग देख लिए, 26 नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखोगे 26 नंबर से क्वेश्चन आपके समक्ष है, ठीक। चलो, यहां पर क्या है, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखोगे, ये पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। तो ये याद रख लेना है, ये दिल्ली की बात है, ठीक है। तो आंसर होगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये ध्यान रखोगे, धनराज पिल्ले साहब हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है? तो ये ध्यान रखोगे, इसका आंसर है मटर, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग फिर। 28 नंबर क्वेश्चन तक हमने करा। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, आपके समक्ष, ठीक। वो क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है? ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी 6th क्लास का पढ़ोगे, ठीक है, आपको वहां पे सारी चीजों का जो है ना रहस्य मिलेगा और सब चीजों का जो है जवाब भी मिलेगा। आंसर होगा तमिल, ठीक है। अगला है, दशमगढ़ भी झारखंड में किस झरने का नाम है? ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखोगे, बड़ा ही खतरनाक पहलू है भाई, ठीक है। लिखा हुआ है द सॉन्ग्स दसम फॉल, या तो द सॉन्ग या दसम फॉल। देखो भाई, ये तो अजीब सा कहानी है। अब यहाँ पे आंसर अगर आप सीधा सा बात करोगे तो ये आपका दसम फॉल होगा। बाकी अगर जो है ऊपर नीचे होगा तो ये झारखंड सरकार के आयोगों की अपनी अपनी एक अलग कहानी होती है। वो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर क्या मानते हैं, नहीं मानते, वो लोग अपना जो है जाने, ठीक है। लेकिन आंसर नॉर्मली ये होगा। चलिए अब हम लोग जो है ना सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं, ठीक है। जहां पर जो है पहला क्वेश्चन क्या है कि उस उपकरण का नाम बताएं जो किसी वाहन की तात्कालिक गति को मापता और प्रदर्शित करता है। तो ये होगा स्पीडोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, अम्लीय विलयन में फिनोल्फथालीन, ये जो है ये ध्यान रखना, फ है शायद, ठीक है, फिनोल्फथालीन का रंग कैसा होता है? ये ध्यान रखोगे, यहां पर आंसर आपका जो है ना होगा रंगहीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को समान गति से सतह पर फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहां पर हो जाएगा स्लाइडिंग घर्षण का, यानी आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने जो है ना यहां तक जो है देख लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पे किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा डी, यानी घनत्व, ठीक है। जब हम 35 नंबर की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन है, प्रतिरोध बराबर वोल्टेज या और खाली स्थान, यहां पर क्या होगा? ये ध्यान रखना है, यहां पर जो है ना वो धारा होगा। अब जो है आगे बढ़े तो जो है क्या है क्वेश्चन भाई, ठीक है, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ये बात जो है ध्यान रखोगे, ये होगा इसका आंसर हाइड्रोजन, ठीक है। चलते हैं आगे, यहां पर अगला सवाल है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु को लेंस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये ध्यान रखना है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौमा ना तो अम्ल है ना ही क्षार है? ये ध्यान रखोगे और इसका जो है ना आंसर होगा बी, KCl, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलो अब जो है ना आपके समक्ष ये क्वेश्चन, यहाँ पे 39 नंबर से चीजों को हम लोग देखेंगे
यहां पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ये याद रखना है, इसका आंसर, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी एथनॉल। 40 नंबर क्वेश्चन जो है उसके बारे में जो हम लोग चर्चा कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? और इसका होगा इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। ठीक है, चलते हैं आगे। सवाल है निम्नलिखित में से किस अंग में बोमेन कैप्सूल पाया जाता है? अगर आप इसके आंसर को टिक करोगे तो ये होगा आपका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे की तरफ जो है ना चलते हैं। ठीक है, ये देखो इस नंबर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये आपका जो है ना 42 नंबर पे जो है ना जो क्वेश्चन है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, 10 सेकेंड में 25 कूलम का आवेश एक बैटरी से छूटता है, कितनी धारा प्रवाहित होती है? यह ध्यान रखना है। इसका आंसर है 2.5 एम्पियर। ठीक है, अगला 43 नंबर पे आओगे, यानी यहां पर है सिट्रस फलों का खाली स्थान एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। ये विटामिन सी का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है बाबू। अगला जो है ना आप आओगे तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? ठीक है, ये ध्यान रखोगे, ये है प्रोलैक्टिन। ध्यान रखना है ये बात। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा मटर। अगला क्वेश्चन है सूर्य की रोशनी में, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड खाली स्थान हो जाता है, ये ध्यान रखोगे। इसका जो है ना आंसर होगा ग्रे। ठीक, चलो यानी ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आ जाओ आप ना 47 नंबर से जो है ना आ जाओगे, देखोगे सब लोग। यहां पर सवाल है इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है? सिंपल सा बात है भाई, कोई भी आदमी आप लोग जो है ना जानते होंगे। ठीक है, ये होगा ए नंबर यानी मलेरिया। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ते हैं वो है पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है? तो ये ध्यान रखना है, सी क्षारीय धातुएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49। ये क्या क्वेश्चन है भाई, एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है? 49 का ये सवाल है, इसका आंसर होगा 0.1 सेकेंड। और जो है यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है 50वां नंबर क्वेश्चन, उसके बारे में पूछा है नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो ध्यान रखोगे N2। ठीक है, यानी बी नंबर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान रखोगे कि ये जो चर्चा हमने अभी करी है वो सामान्य अध्ययन और जो है ना साइंस का यानी सामान्य विज्ञान का करा, जो है ना गणित का हो चुका है, तो इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, और हम लोग चलेंगे सीधे अगले सेक्शन की तरफ। ठीक है, यानी मैथ एंड रीजनिंग को हम लोगों को नहीं करना है, वो जो है ना दूसरे वीडियो में आपके पास उपलब्ध है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ना आगे बढ़ेंगे। ये ध्यान रखना है, ये कंप्यूटर के ज्ञान के ऊपर जो आंसर क्या होगा इसको हम लोग जो है ना देखेंगे। ठीक है, कितने नंबर से है? 91 नंबर से ये क्वेश्चन आपके पास जो है दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, और हम लोग सब लोग जो है इसमें क्या करेंगे, चीजों को देखेंगे। चलो अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में सक्रिय सेल सामग्री को संपादित करने का एक सही तरीका नहीं है? ये ध्यान रखना, नहीं है। ये चीजों के ऊपर हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो है और नहीं में बड़ा गड़बड़ होता है बाबू। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। इसका आंसर होगा ऑल्ट की को दबाकर। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है ये जो क्वेश्चन है आपके समक्ष जो है इसके आंसर को लेकर के थोड़ा डाउट है, तो ध्यान रखना है इसके आंसर को हम लोग जो है ना नहीं बताएंगे यहां पर। ये ध्यान रखोगे। आप जो है चाहो तो इसको स्टार मार्क कर लेना भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आप यानी 93 क्वेश्चन है
यदि आप टेलीफोन लाइन का उपयोग कर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? ये ध्यान रखोगे। 93 में ये जो है ना आपका आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम। ठीक है, चलो अगला है 94 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज विशेष रूप से डेटाबेस के साथ संचार करने के लिए डिजाइन की गई है? यह ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा HTML। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। चलो आगे की तरफ चलते हैं। एक ये देखो आपके समक्ष जो है ना, ये हम लोग 95 से जो है ना कहानी को स्टार्ट करेंगे। चलो यहां पर क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है? तो आप लोग जानते हो iOS, एंड्रॉयड, ये मैकओएस, ये सभी जो है ना इसमें हो जाएंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो ये ध्यान रखोगे, ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक विशेष वर्ण खाली स्थान के विशेष संयोजन से बने होते हैं। ये सभी लोग जानते होंगे और इसका आंसर होगा 8 बिट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की बेसिक्स में निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है? ठीक है, ये ध्यान रखोगे। 98 नंबर क्वेश्चन है। तो यहां पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कंप्यूटर माउस, टच पैड और जॉयस्टिक सबका इस्तेमाल किया जाता है। ये विकल्पों में सभी होगा। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या कहानी है, क्या क्वेश्चन है भाई? कहा जा रहा है यदि कंप्यूटर में खाली स्थान नहीं है तो वह बूट नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है। ये कह रहा है किसके बारे में? तो ये कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, चलो हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो ये हो गया। अब आगे हाँ ये देख लो। यहां पर आकर के आप देखोगे अगला क्वेश्चन क्या है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 100वें नंबर में है। स्टोरेज डिवाइस में 1 टेराबाइट में कितना जो है ना मतलब खाली स्थान क्या होता है? तो ये ध्यान रखना क्या होता है? 1024 गीगाबाइट, यानी सी नंबर। अगला है इंटरनेट के संबंध में ब्लॉक क्या है? ये ध्यान रखोगे भाई, ये जो है ना ब्लॉक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये है क्या है? विकल्पों में से सभी। ये वॉडकास्ट भी है, वीडियो लॉग भी है, वीडियो ब्लॉगिंग भी आता है इसमें। ठीक है, चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रेजेंटेशन के प्रोग्राम से संबंधित है? तो ये ध्यान रखोगे यहां पर कि ये इसका आंसर होगा डी, यानी 102 नंबर जो क्वेश्चन है इसका, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। यहां पर आप आ जाओगे। यहां पर लिखा हुआ है कि किसी EAN 13 बारकोड के प्रथम 2 अंक खाली स्थान को प्रदर्शित करते हैं। तो ये ध्यान रखोगे, इसका आंसर होगा ए, यानी 23। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर के उस आइटम की पहचान करें जिसका नाम किसी प्राणी के नाम पर रखा गया है। ये तो कोई भी बच्चा सा भी व्यक्ति जो है ना मारेगा। ठीक है, और वो क्या है? माउस। डी नंबर इसका आंसर होगा। अगला 105 में खाली स्थान है। फिर उसके बाद एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, कौन सा करेगा भैया? तो 105 को जो है ना आप लोग जानते हो कि ये कंपाइलर जो है ना ये काम करता है। ठीक है, चलो अगला क्या है? डिफॉल्ट रूप से MS वर्ड एंड नोट्स कहां प्रदर्शित करता है? ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसको जो है आप देखोगे ये फूटर में जो है ना आपको दिखाई देगा, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। 107 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, यहां पर ये सिंपल सा जो है बात आपसे पूछा है। 107 नंबर का जो है क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यानी वेबकैम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपका 108 नंबर पे यहां दिख रहा है।
यहां लिखा हुआ इंटरनेट बैंडविड्थ की बेसिक्स में एमबीपीएस का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे और आपको जो है ना ये पता होगा ये मेगाबिट्स पर सेकेंड का जो है ना कहानी को दर्शाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो चलो अब यहां पर ना कहानी समझो। 109 नंबर क्वेश्चन में हम लोग हैं और यहां पे क्वेश्चन क्या है भाई। ठीक है, एक वेबसाइट किसका संग्रह है। ये बात जो है सभी लोग ध्यान रखोगे और ये क्या है, ये वेब पेजों का संग्रह है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ हम लेते हैं। हम लोग जो है ना कंप्यूटर का आखिरी सवाल यहां पे है कि फाइल की सभी अंतर वस्तु का चयन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी सबको एक साथ सेलेक्ट करना है तो क्या करना होगा, तो बी जो है ना ऑप्शन को आप दबाएंगे, कंट्रोल ए। यहां पर आकर के आपका जो है ना कंप्यूटर का जो है ना क्वेश्चन समाप्त हुआ। और अब हम लोग चलते हैं झारखंड राज्य से संबंधित जो है ना ज्ञान की तरफ। ठीक है, चलो पहला जो है ना क्वेश्चन यहां पे ले लेते हैं। क्या है, झारखंड सरकार ने एक अनूठी परियोजना शुरू की, ठीक है, जो खाली स्थान के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है। ये ध्यान रखोगे, ये किसानों को बीज के वितरण के रूप में। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य को वनांचल भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना है इसका आंसर होगा झारखंड, यानी 112 का ए। ठीक है, चलो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और जो है ना अगले सवाल को लेते हैं। ठीक है, चलो यहां पर जो है ना आप आ जाओगे। हम लोग जो है ना जो सवाल ले रहे हैं अगला क्या है, खालिस्तान झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य शैली है। ये ध्यान रखना बाबू, यहां आंसर होगा जनानी झूमर। ठीक है, ये हो गया 113 का। अगला है झारखंड का कौन सा जिला झरनों के शहर के नाम से जाना जाता है, तो ये होगा रांची। अगला है कौन सा राज्य जो वर्तमान में देश में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 20 से 25% उत्पादन कर रहा है, तो ये ध्यान रखना है इसका आंसर होगा आपका झारखंड। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। चलो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो ये हमारे समक्ष जो है ना ये सवाल है आपका 116 से। ठीक है, यहां पर क्या जो है सवाल है, एक है झारखंड में कौन सी योजना बीपीएल कार्ड धारकों को रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती है, तो ये ध्यान रखना है इसका आंसर है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। ठीक है, यानी बी नंबर जो है इसका आंसर होगा। अगला है झारखंड की स्थापना खालिस्तान को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई थी, सब लोग जानते होंगे 15 नवंबर 2000। ठीक है, की स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई थी, ये ध्यान रखोगे सभी लोग। अगला सवाल है एमएस धोनी को वर्ष खालिस्तान में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये आंसर होगा 2018। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे है कि कौन सा राज्य दुनिया के सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्रों में से एक है और इसमें भारत का 40% खनिज पाया जाता है, तो ये होगा झारखंड। ठीक है, अगला है पगहा जोरी जोरी रे घाटो के लेखक कौन है, ये ध्यान रखना है इसका जो है ना आंसर होगा रोज क्रिकेटा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये ध्यान रखोगे आपके समक्ष जो है ना क्वेश्चन नंबर है क्या 121। ठीक है, ध्यान रखना है क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने खालिस्तान परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। यह ध्यान रखोगे इसका आंसर आपको मिलेगा, यह होगा आंसर होगा तेजस्विनी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रक्सेल राजवंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना की, मतलब ये रक्सेल कहां पर थे बाबू, ये ध्यान रखोगे ये पलामू आपका जो है दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है लघु कथाओं की पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस किसके द्वारा लिखी गई, इसका आंसर होगा हंसदास सौवेंद्र शेखर। ठीक है, यहां पर एक और सवाल, अगला जो सवाल है वो ये है कि झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में खालिस्तान नगद राशि शामिल है, मतलब जब ये श्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया जाता है तो कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है, तो 51,000। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अब यहां पर पूछ रहा है कि एक तारा, यहां
खालिस्तान के वाद्य यंत्रों में से एक है जिसका प्रयोग झारखंड में किया जाता है। ठीक है, एक तारा जो है ध्यान रखना है, उसमें एक तार का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से वो साउंड करता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 125 का, यानी इस क्वेश्चन का ए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब जो है ना आपके समक्ष यहां पर एक क्वेश्चन आ गया। हम लोग 126 से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को झारखंड के आदिवासी संगीत और नृत्य में उनके योगदान के लिए 2007 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये ध्यान रखोगे, ये आंसर होगा रामदयाल मुंडा। ठीक है, इसी प्रकार एक सवाल आपसे पूछा है 2004 का। अगला सवाल 127 नंबर में, वो है निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? ये आंसर है अरुणा मिश्रा। ये ध्यान रखोगे। 128 नंबर क्वेश्चन में, खालिस्तान देश में तसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है? तो ये ध्यान रखोगे झारखंड। ये आपका जो है ना ये 128 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब उसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर जो है ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बड़ा ही ढंग से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है 129 नंबर क्वेश्चन का जो है ना कहानी है कि झारखंड में कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण, ध्यान रखना है, ये चीज को जरूर समझिए। कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखना है, रांची औद्योगिक क्षेत्र, धनबाद और बोकारो औद्योगिक क्षेत्र, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र, ये तीनों को इसमें जो है ना माना जाता है। ठीक है, और इसके हिसाब से ये जो है ना आंसर सही होना चाहिए सभी। ठीक है, अब यहां पर एक बात को जो है ध्यान रखोगे, यहां पर 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में एक सही आंसर का जो है व्यवस्था नहीं है, ध्यान रखना है। गलत बताने से अच्छा है ना बताना। तो आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? संभवतः इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए आंसर नहीं करेंगे हम लोग, और ना ही झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार वाला जो है ना उसको करेंगे। ठीक है, आप इसको अपने में स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड खालिस्तान के बाद शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया, मतलब किसके बाद? तो याद रखोगे इसका आंसर होगा केरल। ठीक है, केरल के बाद झारखंड दूसरा जो है स्टेट बन गया है जो इस प्रकार का कहानी को किया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे झारखंड का शिमला कहा जाता है? तो ये सब लोग जानते होंगे, रांची, यानी कि 133 का सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। चलो हम लोग जो है ना यहां पर आ जाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, झारखंड के नवरत्नगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये ध्यान रखना है, इसको हम लोग जो है ना दोईसागढ़ के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? तो ध्यान रखना है बाबू, यहां पर आपको जो है ये पुष्पा प्रधान दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ओलचिकी नामक लिपि के रचयिता कौन है? तो ये है रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, अगला, जियाड़ा का पूर्ण रूप क्या है? ये ध्यान रखोगे, ये है झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग और रांची किस नदी के भ्रंशित तलछटी कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा डी, यानी दामोदर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए आपके समक्ष जो है ना ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में भारत ने आईसीसी 2011 विश्व कप जीता? ये पूछा गया बाबू। इसका आंसर तो सभी लोग जानते होंगे, एम एस धोनी। यहां पर पूछा है खालिस्तान और फिर खालिस्तान
झारखंड की दो प्रमुख लोक कलाएं क्या हैं, तो ये ध्यान रखोगे, ये कोहबर और जो है ना सोहराय होंगी। अगला सवाल जो है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। ये ध्यान रखोगे, ये बोकारो हवाई अड्डा है, ये घरेलू हवाई अड्डा के तौर पर जो है ना जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। चलो यहां पर आ जाओ। ठीक है, आप यहां पर जो है ना देखने का प्रयास करोगे। अगला सवाल क्या है, भूमिज विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो ये 1832 जो है आंसर होगा। ठीक है, यानी ए नंबर। अगला है, झारखंड सरकार ने झारखंड ESDM नीति की शुरुआत किस वर्ष की, यानी प्रारंभ की, तो ये होगा 2016। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है, ये सब लोग जानते हैं, ये केंद्री को कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य से लगती है, तो ये होगा डी, यानी बिहार। ठीक है, अगला जो सवाल है वो क्या है, दलमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, ये ध्यान रखोगे, इसका आंसर होगा यानी 146 का होगा ए नंबर। ठीक है, चलो अगले जो है ना क्वेश्चन को लेते हैं। चलो ये देखो, अब आपके समक्ष जो है ये हम लोग अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये सभी लोग जो है ध्यान रखोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है अगला कि झारखंड की आशा किरण बारला ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में अंडर 20 6 किलोमीटर स्पर्धा जीती, ये ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा इंडियन नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021। ठीक है, अगला 148 नंबर क्वेश्चन में है, खाली स्थान एक कृत्रिम जलाशय है जो झारखंड राज्य में जमशेदपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। जो आदमी झारखंड के होंगे वो लोग जानते होंगे, डेमना झील। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में अग्नि औद्योगिकीकृत शहर है। अब देखो बाबू, ये सब सवाल जो है ना, ये इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कहते हो कि जमशेदपुर, तो ध्यान रखना है जमशेदपुर सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन रांची भी HEC मेकॉन जैसे संस्थाओं की वजह से एक औद्योगिकीकृत शहर के रूप में विकसित हो चुका है। ठीक है, आप ये जो है ना समझ सकते हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बोकारो, तो बोकारो भी जो है ना वहां पर आपको पता है सेल है, और सेल के साथ साथ छोटी छोटी बहुत सारी इकाइयां हैं। एक औद्योगिक गलियारा भी है, हमारा औद्योगिक क्षेत्र भी है। तो अगर इस हिसाब से कहेंगे तो ये जो है ना औद्योगिकीकृत शहर ये भी है, ये भी है और ये भी हैं। इस हिसाब से आंसर जो है ना आपका होगा डी। हाँ, ये ध्यान रखोगे, ये वैरी कर सकता है बाबू आयोग के आंसर के साथ। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजों के ऊपर जो है ना जब सवाल ऐसा हो तो आपको ऐसे ही आंसर को करना होगा, बाकी इसमें जो है ना नसीब का खेल आपका। ठीक है, चलो ये डी नंबर। हाँ, अब अगला सवाल है, कच्चे माल के भंडार, ये ध्यान रखना है, भंडार और औद्योगिकरण। ठीक है, ये चीजों को समझने का प्रयास करोगे। क्या लिखा हुआ है, भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर कितने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, तो आपको बता दें। ठीक है, अगर आप जो है ना मनीष रंजन सर के पुस्तक को पढ़ोगे तो वो बताते हैं कि ये जो है ना 8 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ध्यान रखना है, कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर, यानी इसका आंसर होगा 8, यानी डी। और इस तरीके से आपके समक्ष जो है जीएस पेपर के जो समान अध्ययन, कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान और झारखंड से संबंधित जो प्रश्न थे उसके आंसर ये हैं। चलिए आप लोग जो है ना इससे अपने आप को जो है जोड़ें, मिलाएं और रिलैक्स महसूस करें। 2015 से बड़े परेशान हुए हैं आप, थोड़ा सा अब आराम करें और जेपीएससी की तैयारी में लग जाएं। धन्यवाद।